श्री राधे राधे। भक्तों, संसार में जो अधिक पढ़ा लिखा होता है उसको लोग विद्वान कहते हैं, कई लोग ज्ञानी भी कहते हैं, भले उसको वास्तविक ज्ञान न हो। किंतु भगवान की भक्ति का मार्ग ऐसा अद्भुत है जहां आप पढ़े लिखे बिल्कुल भी न हो। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कभी कागज और स्याही नहीं छुआ, पेन नहीं हाथ में लिया, ऐसा बोलते हैं वो। लेकिन ज्ञान कितना था कबीरदास जी को। ऐसे ही जो सच्चा प्रभु का प्रेमी भक्त होता है उसको बोध यथार्थ ज्ञान पुराना, उसको बोध यथार्थ वेद पुराना, वेद पुराण का वास्तविक यथार्थ बोध होता है। और यदि वो भगवान के प्रेम में निरंतर निमग्न रहता है तो उसको संसार में प्रभु का दर्शन होता है। उसको किसी जाति पाति का ऊंचा नीचा ये सब कभी भूल करके भी नहीं दिखलाई पड़ता। एक ऐसे ही संत का चरित्र आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिनका नाम था संत श्री सूर्य प्रकाश जी। पहले आपने सुना था संत श्री राम हर्षण दास जी। राम हर्षण दास जी की चरितावली 15 भागों में आपने सुना था। उन्हीं श्री राम हर्षण दास जी महाराज के ये शिष्य थे सूर्य प्रकाश जी। और इनका जन्म हुआ था सन 1920 में जिला प्रतापगढ़ में, ग्राम गोसाईपुर में, पोस्ट लच्छीपुर। तो भक्तों, इनकी माता जी का नाम था राम देवी जी और इनके पिताजी का नाम था श्री चंद्रिका प्रसाद जी। बहुत ही अलौकिक संत हुए। भगवत संस्कार अथवा भक्ति का संस्कार कह लीजिए, ये जन्म से ही थे इनके अंदर। भगवान के प्रेम में निमग्न रहते थे। बिल्कुल नहीं पढ़ाई हो पाई इनकी, उधर ध्यान ही नहीं था इनका। पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बड़े होकर के वेद की व्याख्या भी करते थे। भगवान के भक्तों में प्रेम, गुरु में प्रेम, संतों में प्रेम, गौ माता में निष्ठा, चराचर प्राणियों में बहुत ही दया का भाव था इनके अंदर। भक्तों, एक संत हुए श्री भगवान दास जी महाराज, जो ये संत सूर्य प्रकाश जी की सेवा में थे। तो वो लगभग 10-12 वर्ष सेवा में रहे। वो इंटर तक पढ़ने के बाद जब सूर्य प्रकाश जी की शरण में पहुंचे तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया और ये समझ लिया कि इनके चरणों में रह करके जो ज्ञान मिलेगा वो किसी भी पढ़ाई से नहीं मिल सकता है। और उस समय जब इनके चरणों में आए थे तब तो पढ़ने लिखने ही आए थे, लेकिन इनके चरणों में रह करके समझ लिया कि ये तो महान ज्ञानी और भक्त हैं। लौकिक पढ़ाई से हमको वो लाभ नहीं मिलेगा जो इनके चरणों में रहकर लाभ मिलेगा। इसलिए श्री भगवान दास जी इनके चरणों में रहकर विरक्त संत हो गए थे। सूर्य प्रकाश जी की सेवा में ऐसे रहते थे जैसे राम जी की सेवा में लक्ष्मण जी। इसलिए इनको लोग लक्ष्मण जी भी कहते थे। बड़ा अद्भुत चरित्र है भक्तों सूर्य प्रकाश जी का, प्रेरणादायक है।
जीवों को भगवान की प्राप्ति के योग में लगाने वाला है। और यदि कोई उनके चरित्र को प्रेम से गाए, सुने, सुनाए तो भक्ति का परम लाभ प्राप्त कराने वाला है। बड़े सरल स्वभाव के थे, रामायणी बाद में कहे जाते थे। कोई व्यास कहता था, ऐसे सरल रामायणी और व्यास जल्दी देखने को नहीं मिलते। गुरुदेव जो श्री रामहर्षण दास जी थे, उनके गुण इनके अंदर विद्यमान थे। इनको इनके स्थानीय लोग साधु भैया कहते थे, माता लोग साधु महाराज कहती थी। इतने सरल थे कि ये किसी को मना नहीं करते थे। लोग इनका चरण छूने के लिए भीड़ लगा लेते थे, एक सिद्ध पुरुष जानकर, और चरण छूने वालों की लाइन लग जाती थी। भले ही इनको परेशानी हो, लेकिन बोलते कुछ नहीं थे। सांसारिक आकर्षण बिल्कुल भी नहीं था। भगवत प्रीति के रस में लगे रहते थे, निमग्न रहते थे। जब कथा करते थे भगवान की कृपा से, तो नास्तिक, आस्तिक, हिंदू, मुसलमान सब लोग भाव विभोर होकर के अश्रुपात करने लग जाते थे। यहाँ तक कि महाराज लोग इनकी कथा में रोने लग जाते थे, इतना भाव विभोर होते थे। इनके पास हर मजहब के लोग आकर के प्रसन्न होते थे। भक्तों, एक बार की घटना है, रायपुर जा रहे थे महाराज जी, तो ट्रेन में नीचे वाली सीट पर थे और थोड़ी देर में एक मौलवी मुसलमान ऊपर लेटा हुआ था, वो आकर के इनके पास बैठ गया और मौलवी को देख करके इनके अंदर पता नहीं प्रभु की क्या कृपा हुई कि उर्दू की शायरी भगवान की भक्ति की बोलने लगे। तो मौलवी भी बड़ा खुश हुआ और वो भी इनकी बातें सुन सुन करके भगवान की भक्ति का रस प्राप्त करने लगा। गुणग्राही कितने थे कि मौलवी जो कानपुर करने वाला था, कानपुर देहात का, वो शेरो शायरी के बीच कोई एक ऐसा शेर बोला कि उसके भाव में गदगद हो करके संत सूर्य प्रकाश जी महाराज रोने लग गए। वो बोलते थे कि कोई पूछता नहीं था जब तक बिके न थे हम, तूने मुझे खरीद करके अनमोल कर दिया। भगवान के लिए से कहते थे। इनका शरणागति का भाव बहुत अद्भुत था। इतना वो भाव विभोर रहते थे कि नास्तिक भी इनके चरणों में आकर के आस्तिक और भक्त हो जाता था। और कितनी इनके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई जो भक्ति के मार्ग में पुष्ट कर देती हैं जीव को। एक भक्त का कहना है भक्तों की, एक बार इनको सूर्य प्रकाश जी महाराज को साइकिल पर बैठा के ले जा रहे थे वो, तो रास्ते में एक सेनेरुआ ग्राम पड़ता है। ग्राम के पहले, उस सेनेरुआ के पहले एक मुसलमानों की बस्ती थी। उसमें किसी के लड़के का शरीर छूट गया था और बहुत बड़े घर का लड़का था, धनवान। मुसलमानों की भीड़ इतनी उमड़ी कि उसकी सीमा नहीं। और पंडित जी जो ये संत जी महाराज थे, सूर्य प्रकाश जी, ये चंदन लगाए थे और वहीं पहुंच गए। तो जो इनके सेवक थे वो थोड़ा घबराए कि इतने मुसलमानों के बीच में महाराज जी काहे के लिए आ गए। लेकिन
कि उस मृतक पुत्र को देख करके महाराज जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे, करुणार्ध हो गए। लड़के की जो माँ थी वो कहने लगी कि यहाँ कोई रोता नहीं है, रिवाज ऐसी होती है उनके यहाँ क्या रोता नहीं ऐसे टाइम पर। लेकिन महाराज जी को देख करके वो सब के सब इतने भाव विभोर हो गए कि वो लोग भी रोने लगे। और संत श्री सूर्य प्रकाश जी बोले कि उसका मुख हमें दिखाओ। तो दिखाया। तो अब उस जमाने की बात है भक्तों, 5 के नोट महाराज जी ने निकाल कर चढ़ाया मैयत में उसके। तो मुसलमानों ने कहा कि महाराज जी आपके आने से हम लोगों को बड़ा धैर्य मिला, आप महान पुरुष हैं। इस तरह से उस जीव का कल्याण किया महाराज जी ने। बहुत जल्दी करुणार्ध हो जाते थे, किसी का दुख उनको सहन नहीं होता था। मनुष्यों की तो छोड़िए, कुत्ते बिल्ली सांप इनकी भी पीड़ा नहीं सहन होती थी। कितने तो गायों का दुख दूर करते रहते थे। गाय पशु आदमी की पीड़ा, स्त्री की पीड़ा, कुछ भी इनको सहन नहीं होती थी, तो ये लग जाते थे उस व्यक्ति की, उस जीव की सेवा में। यहाँ तक कि एक बार ये अपनी बहू की विदाई करवाने गए, वहां लोग रोने लगे विदाई के टाइम पर तो महाराज जी भी रोने लगे। बोले मैं नहीं ले जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है कि किशोरी जी की विदाई का प्रसंग आ गया, जैसे सीता जी की विदाई हो रही हो जनकपुर से, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं नहीं ले जाऊंगा। ऐसा अद्भुत भाव था भक्तों इनका, सहज ही करुणा भाव, सहज ही भक्ति रस से भरे हुए। कभी भी भागवत कथा या रामायण की कथा करने के लिए अपना श्रृंगार नहीं करते थे, बहुत त्यागी थे। पंडित श्री सूर्य प्रकाश जी कहे जाते थे, कोई संत जी कहता था। शंकर जी के शिवालय में पूजन करने गए तो शिव जी का पार्थिव पूजन करते थे। अत्यंत गदगद और करुणांध होकर पुकारने लगे, आशुतोष तुम औधर दानी, आरति हरो दीन जन जानी। और नमामि शमीशा निर्वाण रूपम वो भी गाया। तो शिव जी इनकी सरलता और भाव भरी स्थिति देख करके साक्षात शिव जी प्रकट हो गए और शंकर जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया सूर्य प्रकाश जी महाराज ने। भगवान शंकर मस्तक उठा करके आपको हृदय से लगा लिए और बोले क्या चाहिए आपको, बोलिए, आपको सब कुछ तो मिल गया है, मैं अपने इष्ट अपने प्यारे श्री राम जी को आपको दे दिया हूं, अब और भी कुछ चाहिए क्या आपको? तो सूर्य प्रकाश जी ने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और सूर्य प्रकाश जी ने कहा बस इतनी कृपा आपकी हो कि भगवान के नाम रूप लीला धाम का प्रेम मेरे मन से कभी हटे नहीं, सदा उनका चिंतन होता रहे। बोला शिव जी बोले ये तो आपको प्राप्त है। ऐसी अद्भुत भक्ति थी इनकी। राम कथा का प्रसार करते हुए बिहार, बंगाल, उड़ीसा में सब जगह राम जी महाराज को जन जन के हृदय में स्थापित करते हुए कथा रस की वर्षा कर रहे थे। उसके बाद गुजरात में राजकोट में कार्यक्रम हुआ। राजकोट के राजा साहब और उनका पूरा परिवार इतना प्रभावित हुआ कि सब जो गाने वाले थे वो लोग, कोई वीणा लेकर गाता था, कोई और कुछ लेकर, वो सब इनके पास बड़े भाव से एकत्रित हुए। बहुत सुंदर बजाती थी लड़की उनकी वीणा, एक लड़की हारमोनियम बजाती थी, ढोलक बजाती थी। सुंदर भक्तिमय परिवार था। और इतने मंत्रमुग्ध हुए वो लोग कि इनको प्रार्थना किए कि अभी आप द्वारका मत जाइए, अभी आप यहीं विराजिए
और हम सब जीवों का कल्याण करिए। महाराज जी बहुत दिन तक राजकोट में ही रह गए और उसके बाद जब उनको वहां पहुंचाया गया द्वारकापुरी भक्तों के द्वारा, तो वहां एकादशी का दिन था, तो उन्होंने देखा कि उनको लोग कोई पुकार रहा था और कह रहा था कि महाराज जी, सूर्य प्रकाश जी महाराज, आप यहाँ हैं। और बहुत भाव से लोग उनको पुकार करके फिर जाकर प्रणाम करने लगे, उनकी खूब सेवा किया, अच्छे अच्छे सुंदर फलाहार का इंतजाम किया। महाराज इतनी भक्ति थी इनके अंदर कि जब ये मंदिर में गए द्वारकानाथ भगवान के, तो प्रभु ने ऐसा इनको दर्शन दिया कि इनको लगा कि प्रत्यक्ष ठाकुर जी मेरे सम्मुख खड़े हैं। भक्तों, साक्षात ठाकुर जी का दर्शन इनको प्राप्त हुआ। बड़े भाव विभोर होकर के भगवान की सेवा में लगे रहे और इतनी भक्ति थी कि कभी कभी ठाकुर जी से रूठते भी थे, और जब ये रूठ जाते थे तो भगवान ही इनको मनाते थे। इतना प्रेम था अद्भुत इनका। भगवान श्री राम जी को अपना सखा मानते थे। भाव जगत में श्री राम जी के साथ उनकी अनेक लीलाएं होती थी। अपने सखा के साथ खाते थे, सोते थे, घूमने जाते थे, घंटों वार्तालाप करते थे। और मैंने बतलाया भी कि रूठ भी जाते थे और प्रभु इनको मनाते थे। प्रातः काल दातौन करने के लिए कुएं के पास जाते तो बैठे रह जाते, शाम हो जाती बैठे बैठे। परिवार वाले ढूंढने निकलते तो रोते सिसकते मिलते, खाना पीना सब भूल जाता इनको। उनकी इस भाव दशा को सब कोई समझ नहीं सकता था। बहुत ही कोई प्रेमी होते थे वही समझ पाते थे। जैसे कहा गया ना, भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। कोई रसिक संत प्रेमी भक्त मिल जाता तो रात भर ऐसी कथा वार्ता चल पड़ती, रात भर कि सवेरा हो जाता। और वो बड़भागी श्रोता और स्वयं महाराज जी श्री सूर्य प्रकाश जी, कब रात पार हो गई इनको पता ही नहीं चलता था। और कभी कभी कोई ऐसा श्रोता जब नहीं मिलता था तो रात्रि में एकांत में जाकर अपने सखा राम जी को पुकारते जाते, रोते जाते, प्रेम विह्वल हो जाते। जैसा कहा गया ना कि हंस हंस कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोए। वही दशा थी इनकी। रोते जाते प्रभु के लिए तो भगवान स्वयं मनाने आते थे इनको। अनेक कुमार्गियों के भी जीवन को बदलते हुए लोगों ने देखा इनके संपर्क में आने पर। सन्मार्ग पर चलकर, तिलक लगाकर, माला झोली टांग कर भक्ति में लोगों को लगा करके जीवन सफल कर देते थे। जो भी इनके संपर्क में आया वो रसिक राम भक्त बन गया। लोगों ने इनसे जो कथा सुनी वो राम के सच्चे प्रेमी भक्त बन गए और अकेले भी ये रात रात भर राम जी के लिए गदगद वाणी से कुछ विनती करते रहते थे और बेसुध से हो जाते थे प्रभु से प्रार्थना करते करते। एक बार की घटना है भक्तों। काले वस्त्र पहने, मुख को काले कपड़े से छिपाए, बंदूक लिए 10-12 की संख्या में डाकुओं का समूह आधम का। और उस समय डाकुओं का आतंक बहुत था। किसी का अच्छा व्यापार चला, डाका पड़ा। गांव में किसी का अच्छा घर बना
क्या किसी को संपत्ति प्राप्त हुई तो डाकू निर्दयता से डरा धमका कर मार कर सब कुछ लूट जाते थे। संत सूर्य प्रकाश जी का घर गांव में पक्का था, 2 मंजिला। तो डाकुओं को शिकार मिला कि ये इसको लूटेंगे, और राम विरही भक्त की छाती में बंदूक अड़ा करके डाकू ने कहा, घर की तिजोरी की चाबी मुझे तुरंत दो, जान बचाना हो तो परिवार को घर से बाहर निकाल दो, एक शब्द भी बोलना नहीं, शोर किया तो किसी की भी जान बचेगी नहीं। महाराज डाकू इस तरह से अपने अंदाज में बोल रहा था, और यहाँ संत सूर्य प्रकाश जी को तो सब में राम जी दिख रहे थे। निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। सूर्य प्रकाश जी तो सामान्य रूप से घट घट में कण कण में अपने प्रभु को देखते थे। श्री राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, वही स्थिति थी इनकी। संत सूर्य प्रकाश को डाकू में अपने राम जी दिखाई दिए। वे डाकुओं के सरदार के पैरों में लिपट करके रोते हुए कहने लगे, हे मेरे सखा राम जी, मैं कब से आपको पुकार रहा था, आपके लिए व्याकुल हो रहा था। मुझे मालूम था कि आप इस दीन की पुकार पर द्रवित अवश्य होंगे। धन्य है आप, आपकी लीला आप ही जाने। भुवन मोहन श्याम सुंदर धनुर्धारी का रूप त्याग करके आज बंदूकधारी बन करके इस विकराल रूप को धारण करके क्या मुझे डराने के लिए आए हैं? लेकिन मैं आपसे कहाँ डरता हूँ, मैं तो आपका सखा हूँ। मैंने आपके भयंकर रूप में भी आपको पहचान लिया प्रभु। महाराज अब आप सोचिए कैसी स्थिति थी इनकी कि डाकुओं के सरदार से ऐसी बात कर रहे थे प्रेम विभोर होकर, और कह रहे थे अब आप अपने सौम्य रूप में दर्शन देने की कृपा करें। डाकू इनके भाव को भला क्या समझ सकता था। उसने कहा, व्यर्थ की बकवास मैं नहीं सुनना चाहता, अपनी सब संपत्ति मेरे हवाले कर दे। महाराज संत सूर्य प्रकाश बोले, हे सरकार, मैं तो अकिंचन दास हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ घर द्वार संपत्ति परिवार ये सब तो आपका है। मेरे नाथ मैं देने वाला कौन हूं, आपका सब कुछ पहले से ही है। संत सूर्य प्रकाश जी ने कहा, आप सहर्ष ले लीजिए सब। हाँ, एक प्रार्थना अवश्य है कि मैंने जो अमूल्य संपत्ति अर्जित की है पहले उसे अपने हाथों से आपको समर्पित करना चाहता हूँ। आशा है इस गरीब के धन को आप अवश्य स्वीकार करेंगे। इसके बाद तो ये सब कुछ आपका है ही, जो मर्जी हो सब लीजिए, लेकिन पहले जो अमूल्य धन मैंने अर्जित किया वो आपके चरणों में अर्पित करूंगा। ऐसा लगा कि संत के हृदय की सच्ची वाणी सुनकर डाकू कुछ विमोहित सा होने लगा। सूर्य प्रकाश जी बोले, प्रभु आप कब तक खड़े रहेंगे, कृपया कुछ क्षण विराज जाइए। महाराज उन्होंने एक चारपाई पर दरी डाल करके बिछा दिया और डाकुओं के सरदार को प्रेम विभोर अवस्था में बोले, सरकार मेरे राम जी आप इस पर बैठिए। और बैठा करके डाकुओं के सरदार को सूर्य प्रकाश संत जी ने एक रामचरितमानस का गुटका और तुलसी की माला डाकू को सौंप करके कहा, यही मेरे जीवन की अमूल्य संपत्ति है, इसे स्वीकार करें। और चरण वंदन करके कहा, थोड़ा सा इस दीन का आतिथ्य स्वीकार कर लेते तो मैं धन्य हो जाता। घर में गाय का दूध कढ़ाई में गर्म हो रहा था, वे एक गिलास में भर करके लाए और डाकू को दूध पिलाया। महाराज डाकू ने कोई संदेह नहीं किया कि दूध में कहीं जहर तो नहीं मिलाया, ऐसा कुछ नहीं संदेह किया। पूर्ण विश्वास के साथ दूध पी करके कहा, आज मैं धन्य हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अपने डाकू साथियों से सरदार ने कहा, अब इस गांव में हम लोग किसी को भी तंग नहीं करेंगे और न लूटेंगे, चुपचाप यहां से निकल चलो। महाराज सरदार जो डाकुओं का था
वो रामचरितमानस और तुलसी माला को बहुत श्रद्धा से सिर पर लगाकर कहा, आज मुझे सब कुछ मिल गया। संत सूर्य प्रकाश जी के चरणों में सिर रखा जाते समय, और डाकू की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। अपने आंसुओं की धार से संत सूर्य प्रकाश के चरणों को प्रक्षालन किया। भक्तवर संत जी महाराज ने उसको गले से लगा लिया, हृदय से लगाकर बड़े भाव विभोर हो गए। बहुत भाव से विदाई की डाकू की, और लगभग 1 माह के पश्चात संत सूर्य प्रकाश जी के पास एक पोस्ट कार्ड आया। उसमें लिखा था, आप साक्षात भगवान राम हैं। ओ भाग्य मेरा, मुझे आपका दर्शन मिला। आपके सत्संग से मेरा जीवन बदल चुका है। मैंने प्रतिज्ञा करके सभी निंदनीय कर्म त्याग दिए हैं। आपके द्वारा प्रदान की हुई माला और रामायण मेरे जीवन के संबल हैं। मैं शीघ्र ही आपका दर्शन लाभ प्राप्त करूंगा, किंतु पूर्णतः बदले स्वरूप में। नीचे लिखा था, आपका एक भटका हुआ दास, किंतु हस्ताक्षर नहीं था भक्तों उसमें। वो डाकू महान भक्त हो चुका था जिसने पत्र भेजा था। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है ना, मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। बिल्कुल वही घटना हुई थी भक्तों। महाराज संत सूर्य प्रकाश जी सन 2004 में ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को अपने गुरुदेव श्री रामहर्षण दास जी महाराज के आश्रम में रामहर्षण कुंज नया घाट अयोध्या जी में गुरुदेव का जन्मोत्सव जो चल रहा था, उसी में हजारों भक्त वैष्णव संत उपस्थित थे। उन सब के मध्य में प्रातःकाल 6 बजे गुरुदेव के चरणों में कीर्तन जहाँ चल रहा था, उन्हीं के चरणों में गए और लेट करके गुरुदेव जी के चरणों में और जय श्री सीताराम बोल करके 84 वर्ष की उम्र में शरीर त्याग दिया। इस प्रकार से भगवान राम के धाम पहुंच गए वो। तो गुरुदेव के मुख से निकला कि सूर्य प्रकाश जी 84 पार कर गए। 84 की उम्र में शरीर त्यागा था, तो महाराज जी बोले कि 84 पार कर गए, अर्थात ये मुक्त होकर के भगवान के धाम पहुंच गए। ऐसे संत थे श्री सूर्य प्रकाश जी। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राधे। भक्तों, इस भाग 1 में आप लोगों ने संक्षेप में संत श्री सूर्य प्रकाश जी का चरित्र श्रवण किया। अब इनके चरित्र को मैं विस्तृत रूप से आपको सुनाऊंगा भाग 2 से, जिसे आप आगे पुनः श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे। जय श्री राधे।